नमस्कार। गेटो जम्मू वर्चुअल में इस समय आप देखने जा रहे हैं टेरामिस्टिक प्रोग्राम और इंतजार कर रहे थे आप बेसब्री से इस प्रोग्राम का। अरे करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है समस्या को समाधान नहीं होता और हम बहुत परेशान से हो जाते हैं, लेकिन उपाय उसके जरूर होते हैं। अरे मैं नहीं बताने वाली, हमारे बीच टैरो कार्ड रीडर हैं गीतिका महाजन मैम, वो आपको बताएंगे क्या खास होने वाला है 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच। तो आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है मैम आपका। इस हफ्ते हम शुरू करेंगे कैप्रिकॉर्न दैट इज मकर राशि से। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए देखते हैं आज क्या आता है। आपके लाइफ में आपने अपने असूलों को इतना पक्का कर दिया हुआ है कि आप एक रिस्क भी नहीं लेना चाहते। आप आगे कैसे बढ़ेंगे अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। थोड़ी दुनिया देखिए, थोड़े आगे बढ़िए, लोगों से मिलिए, उनके ओपिनियंस देखिए वो कैसे करते हैं। हम कुछ आइडियाज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं, कुछ आइडियाज़ क्या पता कि बहुत ही अच्छे हो हमारे एग्जिस्टिंग आइडियाज़ से। अगर आपकी कोई फैमिली कोई पॉलिटिक्स है या फैमिली डिस्प्यूट्स है तो वो आपके फेवर में ही आएगी। एंड अगर आप रिश्ता देख रहे हैं या यू वांट टू गेट इनटू मैरिटल रिलेशनशिप्स तो आपको एक बहुत अच्छा प्रपोजल भी आएगा। अब हम देखते हैं एक्वेरियन दैट इज़ कुंभ राशि के लिए। एक्वेरियंस के लिए वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छी हेल्थ है आप सबकी फैमिली में। इनफैक्ट अगर आप किसी फैशन बेस्ड में या लग्जोरियस प्रोडक्ट्स में आप अपना कोई काम करना चाहते हो या किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हो, इट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल। अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस में हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपके सीनियर्स और आपके जूनियर्स दोनों आपसे बहुत खुश है। इनफैक्ट उन्होंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है कि आगे की विजन्स बनाइए, प्रोजेक्ट्स को हैंडल कीजिए जो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि डेलीगेशन इज़ योर की एंड यूर अ मास्टर इन इट। सो वेरी गुड वीक फॉर यू। अब देखते हैं पाइसेन दैट इज़ मीन राशि। पाइसेंस के लिए आप बहुत अच्छे मुकाम पे है, बहुत अच्छे पद पे है, लोग आपको रिस्पेक्ट भी बहुत कर रहे हैं। पर हो सकता है कि कोई प्यारी प्यारी बातें करके आपको थोड़ा अपना काम निकाल ले, कोई गड़बड़ करवा दे। तो इन ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। किसी रिलेशनशिप को आप खुद से ही गिव अप करके आप अगर वॉकआउट करोगे, आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर पा रहे हो। अब हम देखते हैं एरीज दैट इज मेष राशि के लिए। मेष राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक है। आप देखोगे कि आप अगर अपने प्रॉब्लम्स किसी के साथ डिस्कस भी करोगे तो सब कहेंगे कि ये दिमाग में ही आपके प्रॉब्लम्स है, जस्ट फियर्स के वजह से हम आगे नहीं बढ़ते। फियर्स को एक दूसरा नाम होता है इल्यूजन। हमको लगता है कि हमारे साथ ऐसा गड़बड़ हो सकता है, इट्स जस्ट एन इल्यूजन। अगर आप अपना काम तेज़ी से करते हैं, टाइम पे कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। पर अगेन यू हैव इल्यूजन। इस इल्यूजन्स को काउंटर करने के लिए मदर फादर प्रे कीजिए। सुबह उठ के अपने मदर फादर को थैंक यू कीजिए कि उन्होंने आपको जन्म दिया, पालन पोषण किया। अगर उनकी वजह से आपके अंदर कोई भी नेगेटिव बात है तो उसके लिए आप उनको माफ़ करते हैं और आप उनकी गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए दुआएं करते हैं। ये करते जाइए, ये ब्रह्मास्त्र प्रे है, इससे आपकी सारी इल्यूजन्स ठीक हो जाएंगी। अब हम देखते हैं टॉरियन दैट इज ऋषभ राशि। टॉरियंस के लिए अगेन अ लिटिल डिफ़िकल्ट वीक है, क्योंकि इसमें आप ये देख रहे हो कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको लगता है सारे काम आपने ही करने हैं। इसके वजह से थोड़ी हार्मनी फैमिली लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आएगी। अगर आप फैमिली में जॉइंट वेंचर के साथ काम कर सकते हैं, लोगों को अपनी ड्यूटीज़ दे सकते हैं। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी जॉइंट वेंचर कीजिए, कहीं से फाइनेंसिंग कीजिए, तो आप देखोगे कि आपके बर्डन्स बहुत कम हो जाएंगे और आप बहुत स्मूथली अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। अब हम देखते हैं मिथुन राशि दैट इज जेमिनी। जेमिनीज के लिए आपने अपने कॉन्फिडेंस को ओवर जो लेस कॉन्फिडेंस है उसको ओवरकम करके कॉन्फिडेंस के ऊपर काबू पा लिया है। इसके वजह से आपकी लाइफ में इमोशनली ऑल्सो यू आर वेरी हैप्पी, प्रोफेशनली ऑल्सो यू आर वेरी हैप्पी एंड इवन हेल्थ इज़ वेरी गुड। सो दिस इज़ अ बोनस वीक फॉर यू। अब हम देखते हैं कैंसेरियन दैट इज कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए अगर कोई लेडी फिगर है जिसको जो आपसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है या जो आपको ऐसी बात बता रही है जो आपके दिल में थोड़ी सी घबराहट पैदा करती है या थोड़ी हैवीनेस लाती है, तो उसकी बातों पे बिल्कुल भी मत आइए। जो भी आप काम करते हैं उसमें बैलेंस कीजिए और अपने मदर की अगर आप आशीर्वाद लेके घर से निकलेंगे तो आप देखोगे कि आपके पूरे दिन में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब हम देखते हैं लियो दैट इज सिंह राशि।
लियो वालों के लिए यू नीड टू बैलेंस, बिकॉज जहाँ जहाँ आप गॉसिप्स में पढ़ोगे, जहाँ आप डिफेंसिव रहोगे, वहाँ आप देखोगे कि आप खुद ही बहुत डिस्टर्ब होगे, आपकी एनर्जीज बहुत लो हो जाएगी, आपके काम नहीं होगे, आप अपने ओल्ड हैबिट्स को गिव अप करने की कोशिश कर रहे हो पर उस पर वापस जा रहे हो। द बेस्ट वे टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड इज़ कि अगर आप किसी वर्कशॉप में इनरोल हो जाते हो, बी इट अ स्पिरिचुअल कोर्स, बी इट एनी स्टडीज़ को रिलेटेड कोर्स, आप देखोगे कि उसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और वो जो ये बैड पीरियड है वो कैसे आगे अपने आप से निकल जाएगा। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज़ कन्या राशि। वर्गो के लिए फैमिली लाइफ इज़ वेरी हैप्पी, वेरी हार्मोनियस। फैमिली में जितना भी पैसे हैं या जो भी कुछ है, इट्स परफेक्टली फाइन फॉर यू, बिकॉज फैमिली में एक साथ बैठ के हंसना वो बहुत ज़रूरी है, एक साथ एक दूसरे की बातें सुनना ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल फ़ोन्स नीचे रख के एक साथ डिनर कर दें, अपने बच्चों को पूछिए वो क्या करते हैं, वो आप उनको अपने बारे में बताएंगे कि वो आप क्या करते हो, दिन कैसा गया, तो आप देखोगे एक फैमिली में यूनिटी कितनी है, खुशी कितनी आती है। अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से अपना काम करवाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो और कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो काम बोलेंगे वो आगे हो जाएगा। अब हम देखते हैं लीब्रा, दैट इज़ तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आप बाहर जाके कोई काम करना चाहते हैं पर आप उसके बाद जाके कंफ्यूज हो गए कि क्या कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ लेनी चाहिए, यहाँ तो मुझे तकलीफ़ें ही दिखाई देती है। अगेन अगर आप वो मैजिक वर्ड बोलोगे डिवाइन ऑर्डर समहाउ, तो आप देखोगे कि आपके काम खुद ब खुद बनते जा रहे हैं, लोग आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, आप जहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिल रहा है। तो निराश मत होइए, मैजिक वर्ड बोलते जाइए। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज़ वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियन वालों के लिए यू हैव अ लेगेसी, आपके हाथ में लेगेसी है, बेनिफिट है, ग्रोथ है। आप अगर किसी काम के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी फॉर टेम्पररी बेसिस हेल्थ वाइज हो सकता है या कोई काम करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। फैमिली में आप गुड न्यूज़ सुनोगे प्रेगनेंसी का, चाइल्ड बर्थ का, मैरिज का या किसी के प्रमोशन के लिए। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज़ धनु राशि। सैजिटेरियन वालों के लिए अगेन वेरी गुड टाइम, आप अपने ऑफिस में या अपने घर में लोगों के फेवरेट बन गए हो, पर आपके थोड़ा गुस्सा है जिसको आपको कंट्रोल करना है। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज़ करनी है, गुस्से को फोकस ही नहीं करना है। आप बोलते जाओगे मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, चाहे आपने 2 दिन पहले या 2 मिनट पहले ही किसी को गुस्सा किया हो। जितना आप अपने आप को बोलोगे मैं बहुत पीसफुल हूँ, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पीसफुलनेस है वो एक्टिव हो जाएगी और आप खुद देखोगे कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं नेगेटिवली रिएक्ट करूँ, मैं इसको पॉजिटिवली भी हैंडल कर सकता हूँ। इट्स अ वेरी गुड टाइम। इट्स एन जैसे हम कहते हैं ना कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए टिक कर रहा है, तो जितना आप बोलोगे मैं लकी हूँ, आप लकी होगे, जितना बोलोगे आप अनलकी हो तो आप अनलकी होगे। तो सोच समझ के अपने लाइफ के बारे में लोगों से डिस्कस करना। हाँ, बिल्कुल सही कहा मैम, बिल्कुल सोच समझ के अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहिए। लेकिन अब जो हमारे दर्शक हैं ना इंतज़ार कर रहे हैं गाइडेंस ऑफ द वीक तक, क्या है गाइडेंस इस हफ्ते की? गाइडेंस ऑफ द वीक में बता रहे इट्स अप टू यू। इसका मतलब कि जो काम आप करना चाहते हो ये काम अच्छा बनेगा या गलत होगा, सही होगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ये आपके ऊपर है। जैसे कि अगर मैंने कई बार इस शो में ये एग्जांपल दिया है कि लोग हैं, 2 है ए एंड बी, दोनों के घर जल गए। एक रोएगा, बोलेगा कि मैं सड़क पे आ गया, मेरा नुकसान हो गया। बी बोलेगा ये तो पुश्तैनी ज़मीन थी, अच्छा हुआ ये जल गया, अब इसके ऊपर मैं इंश्योरेंस के पैसे लेके मॉल खरीदूंगा और उसको वो रेंट के पैसों से वो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। तो इंसिडेंट जलने की वजह से कोई उनको इफेक्ट हुआ या उनके एटीट्यूड की वजह से उनको इफेक्ट हुआ, एक ने उसका प्रॉफिट बनाया, एक ने लॉस बनाया। तो कोई भी सिचुएशन को प्रॉफिट या लॉस या अच्छाई या बुराई हम ही अपने सोच से बनाते हैं। यही टावर मोमेंट होते हैं कि अगर हम कहते हैं कि अगर मेरे साथ ये होगा तो ये बुरा है, अगर हम इस अपने वर्ड्स को चेंज करें कि चाहे कुछ भी बुरा हो मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, इसको कहते हैं कि हमने अपने ओपिनियन जजमेंट्स को तोड़ के हम प्रॉस्पेरिटी के राह पे चल रहे हैं। जी मैम बिल्कुल। टैरो क्या कहते हैं इस हफ्ते? बिल्कुल गीतिका मैम ने ये जानकारी साझा की और टैरोमिस्टिक प्रोग्राम इस समय आपने देखा और मुझे पता है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो हमारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं परेशानियों को लेकर साथ चलता है और सोचता है सबसे ज़्यादा परेशानियाँ सिर्फ मुझे हैं, दूसरे को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपके साथ बहुत अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ अगर परेशानी साथ होती है तो वो बिल्कुल एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा भी तो हमारे साथ हो रहा है। और किस तरह से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी साझा
पूछा कि गीतिका महाजन मैम ने, ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं ना, उसमें मुझे लगता है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और चाहते हैं इस प्रोग्राम से बने रहना। बिल्कुल बने रहिए इस प्रोग्राम के साथ, ढेर सारा शेयर करिए। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।